दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए प्रैक्टिस सेक्शन सीटेट के लेकर आई हूँ, जो 2023 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हाल ही जुलाई में भी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में फंसेंगे। प्लीज़ आप लोग, जो मैं करवाती हूँ पेडागोजी हिंदी के क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ करते चलिएगा, तो उसमें 15 में 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन सही हो गए। 15 मैं गद्यांश और पद्यांश के भी करवाती हूँ। पैसे जो मैं करवा रही हूँ वो आप करते चलिए, आपका कहीं हिंदी में कहीं भी 30 में 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यानी एक आप भाषा शिक्षक हैं, उसके रूप में अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना। अब यह तो हमें निश्चित एक दिया जाता है कि समय सीमा के भीतर ही पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूर्ण करना समय सीमा के भीतर ही। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, यानी एक विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय। बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्राइवेट स्कूलों में होता है कि अच्छे अंक, अच्छी ड्रेस, वहाँ का दिखावा ज़्यादा होता है। सब प्राथमिक स्कूलों में नहीं होता है। तो बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना, यह हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। यानी बच्चों को बाल साहित्य को उपलब्ध कराने से हमें क्या लाभ होगा। श्रवण कौशलों का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों को विविध पूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। अब जैसे इसमें कीवर्ड हो गया कि विविध पूर्ण भाषिक सामग्री एक अवसर, तो ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ के, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि कहीं से एक दो कीवर्ड मिल जाए और हमारा राइट ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे ही बाल साहित्य उपलब्ध कराने से विविध पूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। इसमें हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आई होप आप लोग क्वेश्चन करने लगे होंगे। ऑप्शन आप लोग बहुत जल्दी एक बार में ही दे देते होंगे पढ़ के। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करते हैं। यानी पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। व्याकरणिक नियम, कंठस्थ तो हमारा ये निगेटिव कीवर्ड हो गया। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। कितनी विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। विभिन्न यानी विविध, अलग अलग विभिन्नताएं, अलग अलग छटाएं प्रस्तुत। बच्चों का आकलन करना, ये निगेटिव के। बच्चों को विभिन्न यानी बच्चों की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती, इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, ये हमारे कैसे हो गए, निगेटिव कीवर्ड। विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी जितना हम लोग कुछ भी पढ़ाएंगे उससे जुड़ी सामग्री से बच्चों को जोड़ते जाएंगे, तो इससे पठन कुशलता का विकास हमारा अच्छा होगा। यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ने में आनंद की अनुमति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। सस्वर वाचन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट टॉपिक को पॉइंट होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगर बच्चों का सस्वर वाचन अच्छा है, वो कर लेता है, तो बच्चों को कहीं भी का प्रेयर के टाइम या 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, उसमें बच्चों की संबंधित झिझक को समाप्त हो जाती हैं। वह सबके सामने खड़े होकर अपनी बात को स्पष्ट कह लेता है। यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो। यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, जिनके उत्तर निश्चित हो। यह तो एक राइट ऑप्शन है हमारा कि जिनके उत्तर निश्चित होंगे
बच्चे को वो आसानी होगी। अब पता चला हमने कुछ पढ़ाया है, उसके 4 ऑप्शन है, तो बच्चा उसी में कंफ्यूज रहेगा कि हम एग्जाम के टाइम कौन सा को आंसर उसमें लिखेंगे। जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, अनुमान और कल्पना पर आधारित होगा। जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर ही आधारित, यानी जिनके उत्तर निश्चित हो। ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। कहानी सुनाने से बच्चे को क्या लाभ होगा? बच्चे प्रसन्न होते हैं, कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, तो सही है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। अब कोई भी आप लोग कहानी सुनाओ, देखो बच्चे कैसे एकाग्रचित शांत हो जाते हैं किसी कहानी को सुनने से। बच्चे अनुशासित रहते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये सभी ऑप्शनों से डी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है, यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। अब जटिलता तो नहीं बढ़ा रहा है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, कोई गहन समस्या नहीं। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक नहीं, सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया, यानी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, ऐसा गलत है। बस मातृभाषा बच्चा विद्यालय आने से पहले ही सीख के आता है। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सभी भाषाएं तो नहीं पढ़ सकेगा, सब कुछ लिख सकते हैं भी नहीं। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस यानी परिपूर्ण है। ऐसे कभी कभी सीटेट में पॉइंट होता है जैसे लैस, अब हम इसमें नहीं समझ सकते, तो इसके मतलब होता है परिपूर्ण होना, यानी अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से परिपूर्ण। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविता, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कर, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? यानी पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को, विद्या यानी विधा जिसे हम लोग कहते हैं, विधा यानी प्रकार, विधा मीन्स होता है प्रकार और विद्या मीन्स होता है शिक्षा जो में लोगों को दी जाती है। विधा मीन्स होता है प्रकार। अभी जैसे पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो सबसे ज़्यादा पहली कक्षा में कहानी को महत्व दिया जाएगा। बच्चे कहानी से चिंतन करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति बढ़ती है, उनको सोचने की क्षमताएं बढ़ती हैं, उनमें एकाग्रचित होने की क्षमता बढ़ती है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यानी प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। अब प्रिंट मीडिया में हम लोग क्या शामिल नहीं कर सकते? पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक है। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक एक साध्य है, साध्य यानी भाषा का अधिगम, विकास, अभिव्यक्ति को हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या एक साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। जैसे हिंदी की कोई पुस्तक है तो उससे हम लोग भाषा सीख रहे हैं, यह हमारे लिए क्या एक साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र। आकर्षक चित्र तो जैसे कोई भी प्राइवेट स्कूलों में बुक चलती हैं या हम कोई पब्लिकेशन है उसमें हम आकर्षक चित्र बना देते हैं जिससे बच्चे वो पुस्तक जल्दी खरीदेंगे। अभ्यासों की बहुलता, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज की गुणवत्ता। अब इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, यानी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, सी ऑप्शन राइट। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, अब जैसे एक इसके ऊपर पूछा गया था हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक, उसी को घुमा के पूछा गया भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, एकमात्र निगेटिव हो गया, साधन है इसमें, बी ऑप्शन राइट हो गया।
पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। अब पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती हैं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यानी अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, चित्र सहायता करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ किसी ने भगवान को देखा नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि शिव जी ऐसे होते हैं, उनकी शिवलिंग ऐसे बनाई जाती है, तो ये किसी भी बच्चे से पूछ लो, बता देगा ये शिव जी हैं। बजरंग बली बाबा को उनको बता देगा, इसे पूछ जोड़ दो तो बता देगा कि ये बजरंग बली बाबा। तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन है। इसी ऐसी ही चीज़ों को बच्चों को समझने के लिए में सहायता करता है अमूर्त संकल्पना। इसके लिए चित्र बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। पत्रिकाएं भाषा सीखने में, यानी पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक नहीं हो सकती। बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, त्रुटियों को बड़ा साधक है। डी ऑप्शन राइट हो गया। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, यानी बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है। लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। लिखित परीक्षा है, प्रश्नों के उत्तर देना, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, प्रश्न पूछना, फिर पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। इन दोनों से तीनों से सबसे बेटर कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा ऐसे राइट हो गया। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल अपनी इसमें भी केवल है, यानी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीतों, नाटकों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर से। अब तो नाटक नहीं दिखाए जाते, नहीं ना, स्कूलों में नाटक हुआ करते थे, और जैसे मेला वगैरह उसमें नौटंकी में भी नाटक होते थे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी गले के नीचे उतरना, कहते हैं कोई भी बात बताई जाए फिर उससे कहते हैं कि गले के नीचे उतरी, यानी समझ में आना। डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। लालिमा शब्द में प्रत्यय है, लालिमा, क्या आया लास्ट में, ई माँ, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। आज के मेरे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।